क्या आप जानते हैं कि हिंदू कैलेंडर में एक ऐसी जादुई रात भी आती है जो हर साल गायब रहती है। एक ऐसी एकादशी जो साल में नहीं बल्कि पूरे 3 साल में सिर्फ एक बार धरती पर दस्तक देती है। आखिर कौन सी एकादशी है? सोचिए श्याम भक्तों, अगर ये एकादशी ना आए तो समय का जो चक्र है वो पूरी तरह से ही बिगड़ जाएगा। श्याम भक्तों, आखिर क्यों भगवान विष्णु ने इस एकादशी को 3 साल तक छिपाकर रखा है? क्यों इसे बोनस एकादशी भी कहा जाता है? और कैसे रावण की हार का कनेक्शन इस एक दिन से जुड़ा हुआ है? श्याम भक्तों, आज के इस वीडियो में हम विज्ञान के उस गणित को समझेंगे जिसे अधिक मास कहते हैं और जानेंगे पद्मनी एकादशी की वो दुर्लभ कथा जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी हो। श्याम भक्तों, इसके साथ ये भी जानेंगे कि कैलेंडर में इस बार एकादशी जो है वो 2 दिन की दिखा रही है। किस दिन आखिर व्रत करना होगा और व्रत का पारण आपको किस दिन करना चाहिए? श्याम भक्तों, सब कुछ एक ही वीडियो में आज आपको सुनने को मिलने वाली है। तो श्याम भक्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज आपको मिलने वाले हैं वो महा उपाय जो 3 साल में सिर्फ एक बार ही काम करती है। तो कौन सा ऐसा उपाय है, जानेंगे। श्याम भक्तों, सबसे पहले समझते हैं उस गणित को जिससे ये एकादशी पैदा होती है। श्याम भक्तों, देखिए, हमारा जो अंग्रेजी कैलेंडर है वो सूरज के चक्कर लगाता है जिसमें 365 दिन होता है, लेकिन हमारा जो हिंदू पंचांग है वो चंद्रमा की चाल पर चलता है जिसमें होते हैं 354 दिन। श्याम भक्तों, अब देखिए गणित, हर साल हिंदू कैलेंडर अंग्रेजी कैलेंडर से 11 दिन पीछे छूट जाता है। 3 साल में यह अंतर बढ़कर पूरे 33 दिन अर्थात लगभग 1 महीना बन जाता है। श्याम भक्तों, मौसम और समय का संतुलन ना बिगड़े इसलिए हमारे ऋषियों ने हर तीसरे साल में एक एक्स्ट्रा महीना जोड़ दिया जिसे हम अधिक मास या मलमास के नाम से जानते हैं। श्याम भक्तों, इसी जादुई एक्स्ट्रा महीने के उजाले पक्ष अर्थात शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे कहते हैं पद्मनी एकादशी। श्याम भक्तों, यानी अगर अधिक मास ना हो तो ये एकादशी कैलेंडर में आएगी ही नहीं। इसकी जगह कोई दूसरी एकादशी नहीं लेती। ये सिर्फ और सिर्फ 3 साल में एक बार ही प्रकट होती है। तो श्याम भक्तों, अब चलते हैं त्रेता युग में। एक राजा थे कृतवीर्य। उनके पास सब कुछ था, धन वैभव साम्राज्य सब कुछ, लेकिन एक बहुत बड़ा दुख था उन्हें, उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान की चाह में राजा अपनी रानी पद्मिनी के साथ सब कुछ छोड़कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। हजारों साल बीत गए, राजा ने हाड़ मांस गला दिया लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हुए। रानी पद्मिनी अपनी पति की यह हालत देखकर तड़प उठी। तब रानी ने साक्षात माता अनसुईया अर्थात सती अनसुईया से गुहार लगाई कि हे माता, हमारे तप में क्या कमी रह गई? तब माता अनसुईया ने मुस्कुराकर एक ऐसा रहस्य बताया जो ब्रह्मांड में बहुत कम लोग जानते थे। श्याम भक्तों, माता ने कहा, पुत्री, तुम दोनों ने देवताओं के दिनों में तपस्या की लेकिन भगवान विष्णु के प्रिय महीने को भूल गए। हर 3 साल में एक बार मलमास आता है जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने अपना नाम दिया है। श्याम भक्तों, कौन सा नाम है वो? पुरुषोत्तम मास। इस महीने के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका व्रत करो, भगवान खुद दौड़े दौड़े चले आएंगे। रानी पद्मिनी ने ठीक वैसा ही किया। उन्होंने कड़ा उपवास रखा और जानते हैं श्याम भक्तों क्या हुआ? उस 3 साल में एक बार आने वाली एकादशी के प्रभाव से साक्षात भगवान नारायण प्रकट हुए और बोले, मांगो क्या वरदान मांगते हो? रानी पद्मिनी ने कहा, हे प्रभु, मेरे पति को ऐसा पुत्र दीजिए जो तीनों लोगों में सर्वश्रेष्ठ हो, जिसको कोई हरा ना सके सिवाय आपके। भगवान ने तथास्तु कहा और इसी व्रत के पुण्य से जन्म हुआ कीर्तवीर्य अर्जुन का। श्याम भक्तों, जिसे दुनिया सहस्त्रार्जुन के नाम से भी जानती है, ये वही सहस्त्रार्जुन था जिसने महाबलशाली रावण को युद्ध में हराकर अपने अस्तबल में बंदी बनाकर रख लिया था। क्योंकि रानी पद्मिनी ने इस व्रत को सबसे पहले किया था इसलिए इसका नाम पद्मनी एकादशी के नाम से पड़ा। तो श्याम भक्तों, साल में कुल 24 एकादशियां आती हैं, लेकिन पद्मनी एकादशी को महा एकादशी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये साधारण समय में नहीं बल्कि पुरुषोत्तम मास में आती है।
श्याम भक्तों, शास्त्र कहते हैं कि जो पुण्य आपको सालों साल यज्ञ, दान और तीर्थ करने से भी नहीं मिलता, वो केवल एक पद्मनी एकादशी का व्रत रखने मात्र से मिल जाता है। श्याम भक्तों, ये व्रत आपके जीवन के पिछले 3 सालों के अनजाने में किए गए पापों को भी धो देता है और आने वाले 3 सालों के लिए सौभाग्य का दरवाजा खोल देता है। श्याम भक्तों, अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो सालों से अधूरी पड़ी है, तो यह दिन उसे पूरा करने का वीआईपी पास है। चूंकि श्याम भक्तों ये 3 साल में एक बार आता है, इसलिए इस दिन किया गया उपाय भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। वैसे तो श्याम भक्तों उपाय मैं बताता रहता हूं, परंतु आज मैं आपको 3 उपाय बता रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए। पद्मनी एकादशी वाले दिन आपको ये उपाय जरूर कर लेना चाहिए। तो श्याम भक्तों, सबसे पहला उपाय है संतान सुख और पारिवारिक खुशहाली के लिए जो उपाय है वो कौन सा उपाय है? श्याम भक्तों, इस दिन केसर मिश्रित गाय के दूध से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अभिषेक करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको जाप करते हुए भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाना चाहिए। श्याम भक्तों, दूसरा उपाय, अगर आपके ऊपर भारी कर्जा है और व्यापार में घाटा हो रहा है, तो पद्मनी एकादशी के शाम को एक कांसे के लोटे या किसी साफ पात्र में पानी भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल और शक्कर मिलाएं। इसे उत्तर दिशा की तरफ मुख करके तुलसी के पौधे में आपको अर्पण करना चाहिए। तुलसी माता के समक्ष घी का दिया जलाना चाहिए। श्याम भक्तों, तीसरा उपाय, अगर आपका कोई काम अटका हुआ है, पूरा नहीं हो रहा, तो इस दिन आपको ये तीसरा उपाय जरूर कर लेना चाहिए। श्याम भक्तों, इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे जाकर 9 बत्तियों का घी का दीपक आपको जलाना चाहिए और पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए। श्याम भक्तों, ऐसा करने से आपकी कुंडली के बड़े से बड़े दोष शांत हो जाते हैं। परंतु श्याम भक्तों, जो बाती आप जलाएंगे पीपल के पेड़ के पास, वो थोड़ा दूर रखिएगा, पेड़ के पास बिल्कुल चिपका के मत रखिएगा। चलिए श्याम भक्तों, बात कर लेते हैं पद्मनी एकादशी की पूजा विधि क्या है, पूजा कैसे करेंगे इस दिन आप। तो श्याम भक्तों, आपको कौन कौन सी बात का ध्यान रखना, अगर आप जानते भी हैं तो जरूर इस बात को नोट कर लीजिए। श्याम भक्तों, पद्मनी एकादशी वाले दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। इस दिन आपको साबुन से स्नान करने की मनाही होती है, क्योंकि साबुन में जो होता है तरह तरह के केमिकल होते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। दूसरी बात श्याम भक्तों, पूजा स्थान साफ करके लकड़ी के पट्टे पर भगवान विष्णु, बाल गोपाल, अगर आपके घर में शालिग्राम जी है तो शालिग्राम और श्री यंत्र अर्थात माता लक्ष्मी का प्रतीक स्थापित करना चाहिए। श्याम भक्तों, सभी को पंचामृत से स्नान कराएं और पीले कपड़े, फूल और तुलसी माला पहनाएं। देसी घी का दीपक और धूपबत्ती जलाएं। भगवान को मिठाई, फल, तुलसी पत्ता और पंचामृत अर्पण करना चाहिए। श्याम भक्तों, इस दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी करना चाहिए। श्याम भक्तों, इस दिन दान करना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, कभी मौका मिले तो आप दान कर सकते हैं। श्याम भक्तों, शाम के समय तुलसी के पौधे के पास दीपक जरूर जलाएं और संभव हो तो उसके 7 चक्कर जरूर लगाएं। अगर आपके पास चक्कर लगाने का साधन नहीं है तो वहीं खड़े खड़े 7 परिक्रमा कर सकते हैं। श्याम भक्तों, एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। जरूरत हो तो एक दिन पहले पत्ते तोड़कर आपको रख लेने चाहिए। श्याम भक्तों, अब चलिए बात करते हैं साल 2026 में पद्मनी एकादशी कब पड़ने वाली है। लोग कंफ्यूज हैं क्योंकि कैलेंडर में 2 दिन एकादशी दिखाया जा रहा है। तो श्याम भक्तों, वास्तव में एकादशी किस दिन करनी चाहिए व्रत, इसके बारे में सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो श्याम भक्तों, पद्मनी एकादशी तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो 26 मई 2026 को सुबह 5:10 से स्टार्ट हो रही है और श्याम भक्तों, इस एकादशी तिथि की जो समाप्ति हो रही है वो 27 मई 2026 को सुबह 6:21 पर इस तिथि की समाप्ति हो जा रही है। तो श्याम भक्तों, अगर हम इस प्रकार से देखें तो 26 मई 2026 को पूरे दिन की एकादशी रहेगी। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि सूरज के उगने से पहले तो ही एकादशी तिथि लग जा रही है, तो व्रत तो इसी दिन रखना चाहिए। 27 को लोग जो कह रहे हैं उस दिन तो सुबह 6:21 तक एकादशी रहेगी।
उसके बाद तो द्वादशी तिथि लग जाएगी, तो उस दिन भला व्रत कैसे होगा। तो यही सोचकर लोग क्या करते हैं, जिन्हें मालूम नहीं है एकादशी तिथि के बारे में, वो 26 मई 2026 का व्रत रख लेते हैं। श्याम भक्तों, अगर 26 मई 2026 का व्रत रखते हैं, अर्थात जब से एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है, श्याम भक्तों ये जो व्रत होगा आपका, ये दशमी युक्त एकादशी व्रत होगा। और श्याम भक्तों, दशमी युक्त एकादशी तिथि बिल्कुल शुभ नहीं मानी जाती, इस बात को आपको नोट कर लेना चाहिए। क्योंकि श्याम भक्तों 26 मई 2026 को सूर्योदय होने का जो समय है वो सुबह 5:46 का है, जबकि एकादशी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो सुबह के 5:10 पर उस तिथि का प्रारंभ हो रहा है। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से ये दशमी युक्त एकादशी हुई। अब दशमी युक्त एकादशी के लिए क्या क्राइटेरिया रहता है, इसके ऊपर मैं पहले ही चैनल पर वीडियोस बना चुका हूं, बार बार एक ही बात मैं आपको यहाँ रिपीट नहीं करने वाला हूं। जो नए श्याम भक्त हैं वो उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा कि दशमी युक्त एकादशी आपको व्रत क्यों नहीं करना चाहिए। यह अशुभ व्रत होता है श्याम भक्तों, इस दिन आपको व्रत नहीं रखना चाहिए। श्याम भक्तों, व्रत किस दिन रखना चाहिए, तो श्याम भक्तों व्रत जो है आपको द्वादशी युक्त रखना चाहिए, जो कि 27 मई 2026 को सुबह 6:21 पर समाप्त होगी और द्वादशी तिथि लग जाएगी। उस द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत आपको जरूर करना चाहिए, अर्थात उदया तिथि के अनुसार जो एकादशी का जो व्रत रखा जाएगा 2026 में, वो 27 मई 2026 को रखा जाएगा। तो श्याम भक्तों, बात करते हैं इस व्रत को खोला कब जाएगा, अर्थात इसका पारण कब होगा। तो श्याम भक्तों, इस व्रत को अगर आप 27 को रख रहे हैं तो 28 मई 2026 को इस व्रत को खोला जाएगा। सुबह 5:25 से लेकर सुबह के 7:56 के अंदर आपको इस व्रत का पारण कर लेना है। अब श्याम भक्तों, द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी। श्याम भक्तों, द्वादशी तिथि जब एकादशी तिथि समाप्त होगी, यानी 27 मई 2026 को सुबह 6:22 पर द्वादशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी और इस द्वादशी तिथि का जो समाप्ति होगी वो 28 मई 2026 को सुबह 7:57 पर इस तिथि की समाप्ति हो जाएगी। अर्थात श्याम भक्तों, 28 तारीख का ही आपका व्रत का पारण होगा, अर्थात द्वादशी समाप्त होने से पहले पहले आपको इस व्रत का पारण कर लेना है। पद्मनी एकादशी व्रत का पारण कर लेना है, जो 3 साल में सिर्फ एक बार आती है। बहुत ही शक्तिशाली व्रत है, रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं इस व्रत को। तो श्याम भक्तों, पद्मनी एकादशी के इस व्रत को करने का मौका हाथ से मत गवाइए। अगर आपका शारीरिक स्थिति सही है तो इस व्रत को आप कर सकते हैं। हम भक्तों, आपको ये दुर्लभ जानकारी और पद्मनी एकादशी की कथा कैसे लगी, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। अगर वीडियो दिल को छुई हो तो इसे लाइक और अपने परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही अद्भुत जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं श्याम भक्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री हरि, नारायण नारायण, जय श्री राधे।